हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर करने वाली हूँ तुलसी का पौधा, और इसी के बारे में मैं शेयर करूँगी इसे हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं, और दूसरा चीज़ है कि इसे हमें बूसी कैसे बनाएं, घना कैसे बनाएंगे। तो आज यही दो टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों, जब से मैं अपनी गार्डनिंग शुरू की हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपने गार्डन में सबसे पहले नर्सरी से तुलसी का ही पौधा लेकर आई थी, और यही एक पौधा है जो मैं फ़र्स्ट टाइम नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी। और जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तब से कभी भी मेरे गार्डन में तुलसी का पौधा गया नहीं। तो एक ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि बीज गिरते रहते हैं, तो इसके बीज से फिर से नए पौधे बन जाते हैं। लेकिन अभी दोस्तों, इसके बीज के अलावा भी एक और तरीका है इसके प्लांट बनाने का, तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले मैं शेयर करती हूँ दोस्तों कि इसे हम लोग घना कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, घना बनाने के लिए बहुत छोटी सी टिप्स है, और उस पर ध्यान देना है और उसी पे काम करना है, तो फिर आपका पौधा बिल्कुल घना हो जाएगा। तो देखिए, ये पौधा मैं अलग से नहीं लगाई हूँ, ये अपने आप ही निकला है। और इसी पे एक अंजीर का पौधा है, उसी पे निकला हुआ है, लेकिन मैं इसे हटाई नहीं क्योंकि मेरे पास अभी एकलौता यही एक पौधा था, तो मैं इसे बढ़ने दी हूँ। और देखिए, ये बड़ा भी हो गया और थोड़ा घना भी है। तो मैं क्या करती हूँ इसमें, ये बता रही हूँ। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे पौधे पे बहुत कम बीज आपको नज़र आ रही होगी। तो क्योंकि मैं क्या करती हूँ, हमेशा इसके बीजों को नोचती रहती हूँ, हटाते रहती हूँ। और आप कभी भी आए तो इनके बीजों को हटाते रहे। और शुरुआत में जैसे देखिए छोटी सी बीज बन रही है, वहीं पर से आप हटा दें। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमेशा पौधे की पिंचिंग करते रहें। तो पिंचिंग करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके पौधे में बीज बनेंगे ही नहीं, क्योंकि बीज कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर ब्रांच का अंत होता है। तो जैसे यहाँ पे बीज बनते हैं, तो आप थोड़ी सी पिंचिंग कर देंगे दोस्तों, तो फिर वहाँ बीज बनेंगे ही नहीं और फिर पत्ते आएंगे। और एक और चीज़ है दोस्तों कि जब भी पौधे बीज बनाने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि पौधों का ग्रोथ रुक जाता है, नए पत्ते नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देते हैं। तो इसीलिए बीजों को आप तुरंत हटाएं जैसे ही देखें। और अगर आपको बीज चाहिए तो एक दो बीज रहने दें, तो वो चल जाएगा, फिर आप उससे पौधे बना सकते हैं। और आप देखिए दोस्तों, एक और पौधा मेरा देख रहे हैं, तो ये मैं कटिंग से लगाई हूँ, और आप देखिए दोस्तों कि बहुत ही घना है। तो अभी मैं क्या हुआ कि एक दिन जब मैं अपने गार्डन में आई तो हमारे पौधे की एक ब्रांच टूटी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि इस पौधे को, मतलब इस कटिंग को, मैं इस गमले में लगा दी। और इसी में देखिए दोस्तों, हमने ये लगाया, हल्दी लगाया हुआ है। और आप देखिए कि इसी में ये पौधा बहुत अच्छा से बन गया। मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी कि क्या ये कटिंग से हो सकता है। और दोस्तों, क्योंकि बारिशों में ऐसी पानी होती है कि आराम से पौधा हो जाता है। और देखिए, इसी में हल्दी का भी पौधा उगा हुआ है। तो इसमें और ग्रोथ होने का एक और रीज़न है दोस्तों कि ये हल्दी का पौधा है, तो इससे भी इसको एनर्जी मिल रही होगी। और दूसरी चीज़ है कि ये फंगिसाइड का भी काम करता है, तो इसके वजह से इसमें जल्दी से ग्रोथ हो गया। और देखिए, एक घना भी हो रहा है। तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और इसके लिए मैं कोई मिट्टी भी नहीं बनाई दोस्तों, बस मैं आई और इसे लगा दी। तो इसे मैं कैसे लगाई थी आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पौधा है, तो एक कटिंग ले लेते हैं और उसे किसी भी गमले में डाल देना है। तो और इसमें जो भी कटिंग ले दोस्तों, तो थोड़ा हेल्दी लेना है। और मैं कुछ भी नहीं की थी, बस इसी तरह का कटिंग मुझे मिल गया। और मैं क्या कि ना पत्ते हटाई, ना इस पर एलोवेरा कुछ भी नहीं लगाया था, और बस इसे ली और इसे लेकर अपने गमले में डाल दिया, और बस ये पौधा हो गया। तो कोई भी गमले में इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि पहले से इसमें खाद वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा टमाटर लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि दोस्तों, ये धूप में रखा हुआ है, लेकिन इससे क्या होगा कि टमाटर के पौधे से छाया मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बिना गमले बनाए आप पौधे लगा सकते हैं, और बारिशों में ये हो जाएगा। भले गर्मी में नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि गर्मी में बहुत तेज़ गर्मी होती है, लेकिन अभी आप कोई भी कटिंग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कटिंग लगा सकते हैं। और मैंने देखा दोस्तों कि जो कटिंग से मैं लगाई हूँ वो काफ़ी घना हो रहा है। जैसे देखिए, ये नीचे से ही घना हो रहा है, और जो नए पौधे मैं लगाती हूँ बीजों से, तो उतने घने नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप भी कटिंग से अब उगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीज से उतने पौधे घने नहीं होते हैं। तो अभी मैं आपको एक नए डब्बे में भी मुझे लगाना है अलग से, क्योंकि मैं एक दो पौधे और बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये पौधा कम से कम दो पौधे आपके गार्डन में होने चाहिए। तो चलिए, मैं अभी
आपको लगा के दिखाऊंगी कि हो सकता है दोस्तों कि इस तरह आपके पौधे ना लगे, तो आप इस तरह से भी लगाएंगे तो 100% हो जाएगा। तो देखिए हमने एक हेल्दी कटिंग ले ली है और अब इसे क्या करना है कि नीचे के जो भी पत्ते हैं उसे हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा पत्ते इस समय मत हटाइए क्योंकि ये पत्ते गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खूब बारिश हो रही, पता नहीं आपके यहाँ कैसा हाल है। अगर बारिश हो रही है दोस्तों तो पत्ते बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और इसी तरह से बढ़ जाएंगे। तो देखिए हमने ले लिया और देखिए हमारे पास बहुत सारे एलोवेरा के पौधे हैं। तो चलिए मैं इन्हीं में से कट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ तो दिक्कत होता है एलोवेरा लगाने में। तो ये मैं ले ली हूँ और अब इसी में एलोवेरा लगा दूँगी। तो एलोवेरा इसलिए भी लगाना है कि ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। और अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है दोस्तों, ऐसे तो एलोवेरा हर किसी को लगा लेना चाहिए अपने गार्डन में, आप नर्सरी से ला के लगा लें, या फिर आप क्या करें कि हल्दी भी लगा सकते हैं, या फिर मधु होगा तो उसे भी आप इसके तना में लगा दीजिए और उसके बाद इस तरह से पौधे को लगा देने हैं। और इसमें मिट्टी मैं कैसे बनाई है, तो मिट्टी है और थोड़ी सैंड मिली हुई है और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और थोड़ी सी राख है और थोड़ी सी हल्दी मिलाई है, बस इतना सा मिला के मैं मिट्टी बनाई है। तो मिट्टी इसी तरह से बनाए और एक अंदाजे से मिट्टी ले ले, थोड़ी सी मिट्टी में तो लगाना है। और देखिए इस तरह से लगाकर आप किसी भी छायादार जगह पे रख दीजिए, या फिर पौधों के बीच में भी रखेंगे दोस्तों तो ये पौधा हो जाएगा। तो बस इतना सा करना है और आपको एक नए पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने घरों में भी पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू।